नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शंस को यूज करना सीखेंगे कि टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शंस को कैसे यूज। इफेक्ट क्या है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है। टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे तो उस पर इफेक्ट वगैरह लगाना। अब टेक्स्ट इफेक्ट है तो इसके लिए सबसे पहले लिखना हमें यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिना लिखे करेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे एक वर्ड जो है वो टाइप कर लेते हैं ताकि हमें ये चीज समझ में आए। इस वर्ड को जब आप टेक्स्ट इफेक्ट इस पर यूज करें तो इसको सेलेक्ट जरूर कर लें। यहाँ पे आके मैं इसको थोड़ा सा एंटर कर लेती हूँ, थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाते हैं ताकि आपको शो हो। एंड इसका मैंने साइज बढ़ाया। ओके, अभी जो टेक्स्ट है वो कुछ सिंपल है। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड जो है उसको टाइप किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टेक्स्ट में कुछ इफेक्ट वगैरह लगाने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट का यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे ही टेक्स्ट इफेक्ट पे हम जाते हैं, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ बनी हुई स्टाइल्स दिख रही हैं। ये क्या है? ये कलर वगैरह के फॉर्मेट है। अगर आप कोई अलग से फॉर्मेट ना लगाना चाहें तो आप इनमें से किसी को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला टेक्स्ट चाहिए स्टाइल, तो देखिए यहाँ पे मेरे फॉन्ट पर जो है वही शो कर रहा है। मैंने अभी क्लिक नहीं किया है, इसलिए आप इसको कर्सर हटाएंगे तो वो गायब हो जाएगा। ये वाला स्टाइल है। यहाँ पे कई सारे स्टाइल दिए गए। देखिए ग्रीन है, इसमें व्हाइट कलर की आउटलाइन आ रही है। आपको को सिंपल भी मिलेंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। अगर आप इनमें से कोई लेना चाहें तो इनमें इनको ही सिलेक्टेड करके आप ले सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मुझे ये वाला स्टाइल लेना है तो इस पर ऑलरेडी सारी फॉर्मेटिंग है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपकी स्टाइल जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब क्योंकि हम यहाँ पे वन बाय वन करके समझते हैं कि फॉर्मेटिंग को कैसे लगाते हैं और किस किस टाइप की फॉर्मेटिंग होती है, तो हम टेक्स्ट इफेक्ट पे आते हैं। हम यहाँ पे कोई बनी स्टाइल नहीं लेने वाले, हम अपनी खुद की एक स्टाइल बनाने वाले हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं। आउटलाइन है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं अपने टेक्स्ट की आउटलाइन से। आउटलाइन क्या? देखिए जैसे यहाँ पे आउटलाइन आपको दिख रहा है कि जब मैंने ये टेक्स्ट स्टाइल लगाया तो यहाँ पे कलर आ रहा है फॉन्ट का ब्लू, बट उसके साइड में जो आउटलाइन है वो व्हाइट कलर की दिख रही है। सेम अगर मैं ये वाली लगाऊं तो इसमें मुझे रेड कलर की आउटलाइन। तो ये क्या है? ये आउटलाइन है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग आउटलाइन लगाना चाहूँ तो आउटलाइन के ऑप्शंस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आप जैसे ही आप आउटलाइन वाले ऑप्शंस पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे आए हम आउटलाइन पे गए, ऑटोमेटिक ये ऑप्शंस आपको हाईलाइट हो जाते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे एक आउटलाइन लगानी है तो आपको यहाँ पे कलर कलर जो है वो लेना पड़ेगा कि आपको किस कलर की आउटलाइन लगानी है। जैसे सपोज मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरा टेक्स्ट का कलर ब्लैक है तो मैं इस पे रेड कलर की आउटलाइन लगा देती हूँ। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड कलर में ये रेड कलर में है। मैंने रेड कलर अप्लाई किया। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पे कलर वगैरह लगाने के बाद अच्छे से शो ना हो, तो या तो आप अपना टेक्स्ट जूम करके देख लीजिए, जूम करने पर भी नहीं शो रहा है तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम, ये कैसे आउटलाइन दिखाई देगी। आप एक काम करो, आप यहाँ पे आउटलाइन वाले सेक्शन में ही जाकर यहाँ पर एक तो आपको ऑप्शन मिलता है नो आउटलाइन का। नो आउटलाइन का मतलब है कि आउटलाइन जब आपको नहीं चाहिए हो तो आप यहाँ पे नो आउटलाइन करके आउटलाइन को हटा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे इसको आउटलाइन शो नहीं हो रही है तो एक काम करते हैं, इसका वेट बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वेट। वेट का मतलब है कि अभी जो आउटलाइन है वो आपकी इस साइज पे आ रही है, इसीलिए आपको शो नहीं हो रही। काम करते हैं, हम यहाँ पे आउटलाइन का साइज चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने ये कर दी, ये देखिए आपको आउटलाइन दिख रही है अच्छे से। तो ये क्या है? ये अलग अलग टाइप के आउटलाइन के वेट हैं। आपको इनमें से जो भी लेना हो, जैसे ये लेना हो तो ये देखिए पूरा टेक्स्ट ही हमारा रेड हो गया क्योंकि आउटलाइन का साइज मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो आप यहाँ पे वेट पर आकर अपने अकॉर्डिंग आउटलाइन को कम कर लो और ज्यादा कर लो। देखो अब रेड हो गया तो आपको शो हो रहा है। अगर आपको आउटलाइन का स्टाइल चेंज करना हो, जैसे आउटलाइन जो है वो सिंपल टाइप की आ रही है, जैसे यहाँ पर हम इसका साइज जो है वो बढ़ाकर देख लेते हैं। ये देखिए आउटलाइन सिंपल है। अगर मैं कहूँ कि मुझे आउटलाइन का स्टाइल चेंज करना है, मुझे सिंपल आउटलाइन नहीं लेनी, तो आप क्या करो, आउटलाइन में ही देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है डैशेस। डैशेस का मतलब है कि आपको आपकी आउटलाइन किस तरीके की चाहिए। जैसे अभी सिंपल लगी हुई है, उस पर लिखा भी हुआ है, जो मैंने कर्सर रखा वो शो करा रहा है सॉलिड। अगर आप यहाँ पे चाहो, मुझे यहाँ पे डॉट टाइप की चाहिए, देखिए डॉट टाइप की। अगर मैं आपको इसका साइज बढ़ा के दिखाऊं, ये देखिए मैं यहाँ पे, हम चलिए इसका साइज बढ़ा के और देख लेते हैं ताकि आउटलाइन जो है वो आपको क्लियरली समझ में आए। ये देखिए यहाँ पे आउटलाइन पे आई, मैंने डैशेस पे क्लिक किया, ये देखिए ऊपर डॉटेड आ रही है। चलिए थोड़ा सा वेट बढ़ा लेते हैं इसका ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आए। ये मैंने आउटलाइन का कलर लगाया, आउटलाइन पर आए और डैशेस में ऐड करा। ये देखिए डैशेस दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये है डैश। तो डिफरेंट टाइप के हैं, जो भी आपको आउटलाइन लगानी हो वो ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा टेक्स्ट हो वैसी आउटलाइन। और अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो आउटलाइन कर सकते हो। देखो नो आउटलाइन करते क्या हुआ,
पीछे जो आउटलाइन आई थी वो गायब हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ से आउटलाइन लगाते हैं। आप चाहो तो नो करके बाहर आ सकते हैं। आउटलाइन के बाद यहाँ पे आता है शैडो। शैडो का मतलब है एक तरीके से परछाई। जैसे टेक्स्ट में जो है मुझे परछाई दिखानी है कि टेक्स्ट के ऑपोजिट साइड पे जो है वो उसकी परछाई शो हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग टाइप के शैडो के देखिए ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है नो शैडो। नो शैडो का मतलब है कि अगर आपने शैडो वगैरह लगा रखा है और आपको किसी भी टाइप का शैडो नहीं लगाना हो तो आप उसको हटाने के लिए नो। यहाँ पे दिया है आउटर, यहाँ पे कैटेगरी दी गई है इनर, और ये दिया है पर्सपेक्टिव। अब तीनों क्या क्या चीजें हैं। आउटर का मतलब होता है कि अगर आपको शेडो लगाना है टेक्स्ट पर बट बाहर की तरफ, आउटर, तो आप आउटर में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि आप इसमें से किसी पर भी कर्सर रखेंगे तो उसका वो अपना नाम शो कराएगा कि उसमें जो आपका शेडो है वो किस तरफ पड़ रहा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑफसेट डायगोनल बॉटम लेफ्ट, मतलब अगर मैं यहाँ पर ये वाला लगा के देखूं, जैसे सिंपल अभी टेक्स्ट आपका बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ देख लो। अगर हम इसमें आकर यहाँ पे शेडो लगा देते हैं तो क्या होगा। जैसे सपोज मैंने यही लगा दिया तो देखो आप, मैंने जैसे ही इस पे कर्सर रखा आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट में यहाँ पे देखिए छोटा सा ये देखिए शेडो दिख रहा है, परछाई दिख रही है टेक्स्ट की। तो ये क्या है, ये टेक्स्ट की शेडो है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, मैंने लगाया था ऑफ साइड यहाँ पे बॉटम, तो बॉटम लेफ्ट में दिख रहा है। आपको इनमें से जो भी लेना हो देखिए यहाँ पे उनके नाम के अकॉर्डिंग आपको शेडो बदलता हुआ दिखाई देगा। देखिए कभी टॉप पे पहुंच गया, डाउन में आ गया। ये तो बात हुई आउटर की, यानी कि जो भी हो रहा है वो हमें बाहर की तरफ दिख रहा है। अब बात करते हैं इनर की। इनर का मतलब है कि आपके टेक्स्ट के ऊपर ही दिखाएगा ये, लेकिन जब आप कोई कलर चेंज करेंगे तब समझ में आएगा कि अभी जो मेरा टेक्स्ट है वो भी ब्लैक है और शेडो भी ब्लैक है। तो एक काम करते हैं, इसका हम यहाँ से आकर एक कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे ये लगा दिया मैंने ब्लू कलर। अब यहाँ पे आके शेडो में हम चेक करते हैं इनर। इनर में क्या होगा, देखो आपको टेक्स्ट पर चेंजेस दिखाई देगा। टेक्स्ट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैं जैसे ही चेंज करती जा रही हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट में जो है वो कुछ कुछ यहाँ पे टेक्स्ट ही देखिए, यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये इनर है हमारा। इनर का मतलब टेक्स्ट के ऊपर ही दिखाएगा, टेक्स्ट के अंदर दिखाएगा। वो टेक्स्ट के बाहर था, ये टेक्स्ट के अंदर है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखो शेडो में अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। ये देखो जो भी आपको लेना हो इनके भी वही नाम है सेम, और उनके अकॉर्डिंग की डायरेक्शन बदलती रहती है। तो ये क्या है, ये इनर है। इनर के बाद यहाँ पे पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब है जैसे हमें दिख भी रहा है एग्जांपल में, जैसे आपको अगर फ्रंट में लेना हो तो देखो फ्रंट में दिखाएगा, आपको बैक में देखना हो तो बैक में दिखाएगा। तो ये क्या है, ये अलग अलग टाइप की शेडो है। आप वही जैसे आपको शेडो लगा चुके हैं, हटाना है मुझे क्योंकि मैंने यहाँ पे इनर में ये वाला लगा दिया है, तो आप यहाँ पे नो शेडो पे क्लिक करो और सिंपल टेक्स्ट हो जाएगा आपका। शेडो के बाद इसी में टेक्स्ट इफेक्ट में बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। शैडो क्या चीज है, शैडो तो परछाई है, शैडो हमेशा ब्लैक होती है। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन जैसा टेक्स्ट है वैसी ही आपको इमेज दिखाई देगी उसकी। जैसे यहाँ पे अभी लगा हुआ है नो रिफ्लेक्शन, अगर आप रिफ्लेक्शन लगाना चाहो, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, जो टेक्स्ट हमारा ऊपर है वही टेक्स्ट हमारा नीचे भी शो कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्टेंस है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हाफ रिफ्लेक्शन है। ये क्या है, यहाँ पे फुल रिफ्लेक्शन। फुल में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो मैंने रिफ्लेक्शन लगाया है सेम, जैसे यहाँ पे पानी पे इमेज हम देखते हैं या मिरर में देखते हैं तो सेम वही दिख रहा है मुझे कि ऊपर भी और नीचे भी यहाँ पे। ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन होता है। सेम रिफ्लेक्शन के भी अलग अलग टाइप हैं, आप चाहो तो यहाँ पे जाके चेंज कर लो अलग अलग टाइप का। जैसा रिफ्लेक्शन चाहिए, हाफ चाहिए तो देखिए हाफ टाइप का है, और नहीं चाहिए तो नो कर लो आप यहाँ पे। अब रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे मिलता है ग्लो। ग्लो का मतलब है टेक्स्ट के साथ आपको कोई ग्लो दिखाना हो कलर के साथ। जैसे यहाँ पे अगर ये देखिए क्या हो रहा है, ये ग्लो हो रहा है, यानी कि मैं अपने टेक्स्ट पर अलग अलग टाइप का ग्लो दिखा सकती हूँ, रेड ग्रीन येलो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट के साथ शो कर रहा है। अगर आपको मोर ग्लो कलर चाहिए तो यहाँ पे देखिए अलग टाइप के कलर्स आ रहे हैं। अगर आपको इन कलर्स में से नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो यहाँ से ले सकते हो आप उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ से इस तरीके से हम ग्लो वगैरह लगा सकते हैं। सेम वही, अगर आपने ग्लो लगा रखा है और आपको नहीं चाहिए ग्लो अपने टेक्स्ट पे, तो ग्लो सेक्शन में जाकर आप नो पे क्लिक कर लो यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट इफेक्ट जो ऑप्शंस है फॉन्ट ग्रुप के अंदर उसका यूज करते हैं। आउटलाइन हमने लगाना सीखा, हमने शेडो यूज करना सीखा, रिफ्लेक्शन और ग्लो। तो ये सारे ऑप्शंस का आप यूज करके देखिए, और इन सारे ऑप्शंस का यूज करके जो है वो हम टेक्स्ट को बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही एक तरीके से अपने टेक्स्ट को जो है वो एक अलग स्टाइल दे सकते हैं। एक सिंपल टेक्स्ट में हम ये सारे टाइप की जो है फॉर्मेटिंग लगा के देख सकते हैं। तो आप सभी इन सारे ऑप्शंस का यूज करके देखिए, आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, क्योंकि आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करने लगेंगे आगे तो आपको इन सारी चीजों की जो है वो जरूरत पड़ेगी, और इन सारे ऑप्शंस का यूज करके आप अपने टेक्स्ट को जो है वो और अच्छा बना सकते हैं।